एक्सरसाइज 4 भी आपको होमवर्क बनाने के लिए दिया गया था, ये कर लिया आपने? कुछ पूछना है आपको? कोई ऐसा सवाल जो आपसे नहीं बना हो? कोई ऐसा सवाल जो नहीं बना हो? चले फिर आगे। चलिए। ऑनलाइन बच्चे, कोई एक्सरसाइज 4 भी हो गया आपसे? कुछ पूछना है आपको? आ जाइए। ऑनलाइन बच्चे, एक्सरसाइज 4 भी हो गया? कुछ पूछना है आपको? नेक्स्ट। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है। चूंकि हमने फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर रखा है, तो हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ध्यान बस इतना में इतना रखना है कि नीचे में जो माइनस है उसमें पहले स्टेप में क्या कर दोगे? ऊपर। और उसके बाद जो बोला है वो कर दो, जैसे फ्रैक्शन में करते हो बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो डू इट। ऐड करो सारा। क्वेश्चन नंबर 1।
डिनोमिनेटर सेम है, +12 और +3 जैसे हम इंटीजर ऐड करते हैं वैसे ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, इंटीजर कैसे ऐड करते हो, -2 और +1। तो ये अलग साइन वाले नंबर है, अलग वाले साइन नंबर को क्या करते हो, बड़ा माइनस छोटा, और साइन किसके हिसाब से, बड़े वाले हिसाब से। ये इसको करने का मैंने आपको तरीका सिखाया। पहले इसको उठाकर कहां डालेंगे, ऊपर। अब डिनोमिनेटर सेम है, -3 +1, दोनों का साइन अलग अलग है, तो साइन अलग अलग वाले को इंटीजर में कैसे ऐड करते हो, बड़ा माइनस छोटा और साइन बड़े वाले के हिसाब से। इसको फिर 1/4 कर लेना सिंपलेस्ट फॉर्म। ये वाला माइनस नीचे लिखा हुआ है तो सबसे पहले माइनस ऊपर। अब इन दोनों को जोड़ना है, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, दो सेम साइन वाले नंबर को कैसे जोड़ते हैं हम, नॉर्मल एडिशन, 5 + 7 12, और साइन जो कॉमन वाला साइन है माइनस। ये सब इंटीजर का सवाल है बेटा, ध्यान रखना। इसको कैसे करेंगे हम, पहले माइनस और माइनस को गायब करेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम, +11 -9, दोनों अलग अलग साइन वाले। इसको इंटीजर की तरह करोगे ना, अलग अलग साइन को कैसे सॉल्व करते हो, बड़ा माइनस छोटा, और साइन किसके हिसाब से, बड़े वाले के हिसाब से। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो अच्छी बात है। अगले का आंसर -2 -5 कैसे जुड़ेगा, सेम साइन वाला, सेम साइन वाला कैसे जुड़ेगा, और ये वाला, इसके लिए पहले क्या करेंगे, माइनस ऊपर ले जाएंगे, और सेम साइन वाला कैसे जुड़ेगा। क्वेश्चन 8 आपको 4B का पूछना है या 4C का, 1 का 8, बोलो बेटा। 1 का 8 बोला आपने, 1 का 8 जो अभी 8 कर रहे हैं, ये वाला 8, या फिर पिछले को इसका 8, ये वाला 8। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। माइनस साइन हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, उसको हम ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए आगे। इस बार डिनोमिनेटर अलग अलग है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो क्या करते थे हम, पहले सेम कर लेते थे और उसके बाद ऐड कर देते थे, तो एकदम वैसे ही करिएगा। दिखाना होगा क्या, फ्रैक्शन में जैसे करते हैं, वैसे ही करेंगे हम इसको भी। इनको और इनको ऐड करना है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 20, तो इसको भी 20 बना लेंगे, और इसको भी 20 बना लेंगे। बोलो अपने पास क्या हो जाएगा, अब तो कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हैं,
ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, अलग अलग साइन का, और साइन किसके हिसाब से? बड़े नंबर के हिसाब से। आंसर क्या आएगा? +7/20। देख रहे हो आप यहाँ पर, फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट लग रहा है, इंटीजर का भी कंसेप्ट लग रहा है जो हमने सीखा, जोड़ घटाव का। बस हो गया, दोनों कंसेप्ट लगाओ, रैशनल नंबर का सवाल बनाओ। सारे कर जाओ जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लर्न कर रहे हो आप, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो लाइफ टाइम दिक्कत होगा ये। फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा? किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 को अगर 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। -8/2 +1/2, -8 +1। डिफरेंट साइन वाले नंबर को कैसे जोड़ते हैं हम? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, साइन किसके हिसाब से? बड़े नंबर के हिसाब से। आंसर क्या आएगा?
-7/2। जिसको जिसमें दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेगा। और कोई भी हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, एकदम कंसेप्ट वाइज, कोई भी बंक नहीं मारेगा। जैसे सिखाया मैंने वैसे ही सॉल्व करेगा। कोई भी प्रोसेस जंप नहीं करेगा।
पूछना है आपको इसमें से? 3। जैसा 2 का वैसा 3 का। ये वाला। तो -7/27 और 5/18 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 27 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 54। तो पहले 54 बना लो। -14, 54 +15/54। उसके बाद -14 +15। तो दो अलग अलग साइन वाले नंबर को कैसे जोड़ते हैं हम? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और साइन किसके हिसाब से, बड़े वाले नंबर के हिसाब से। तो ये कितना आएगा, +1/50। हर चैप्टर पीछे वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और मैथ्स एक ऐसा चीज है जिसको प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आप पीछे होते चले जाएंगे। और यही समय होता है, 6, 7, 8 का समय होता है जहां पर आपका मैथ मार खा जाता है, और हमेशा के लिए मार खा जाता है। ये बोल रहे हो 3 का 4, ये वाला, ये वाला कुछ नहीं। पहले 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालो। कैसे निकालेंगे 9, 12, 18 का एलसीएम? 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 और 6 3 से डिविजिबल है। एलसीएम निकालने तो सिखाया होगा। 2 से डिविजिबल है, और हो गया सारा। सो 3 3 जा 6, 9 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो 9, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा, 36। ये देखो, 9 4 जा 16 4 जा, 12 3 जा, 7 2 जा 18 2 जा। पहले तो बताओ यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक कुछ पूछना है? दिक्कत इसमें आ रही होगी कि प्लस के बाद माइनस लिखा है तो क्या करें। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, पहले लिख लेना है। उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, माइनस। या तो ऐसे ही जोड़ लो, जोड़ना ही है ना ऊपर वाले को, नीचे तो डिनोमिनेटर बराबर हो गया बच्चा। ऊपर किसको जोड़ना है, -64 में प्लस करना है -15, और फिर प्लस करना है 14। तो इंटीजर वाले चैप्टर में आपने क्या सीखा, सेम साइन वाले नंबर कैसे जुड़ेंगे बेटा, नॉर्मल एडिशन, 5 4 9, 6 और 1 7, -75, 79। और इसके बाद दो अलग अलग साइन वाले नंबर कैसे जुड़ते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और साइन बड़े वाले नंबर के हिसाब से। समझ आया ये 3 का 4? तो ये सब चीज समझ आने के लिए पीछे की चीजें क्लियर होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तब ये सब चीज बनेगा। रसगुल्ला तो है नहीं कि दे दिए मुंह में और खा लिए और समझ में आ गया सब, तो वो नहीं होगा। मेहनत करिए, पीछे की चीजों को कोई डाउट हो तो पूछिए, तभी ये बनेगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। तो यहीं से मैथ्स आपका अच्छा हो सकता है, और यहीं से मैथ आपका हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपको मेहनत करना है या फिर जैसे तैसे पास करना है।
मैंने आपको सवाल करवा दिए, फिर आप अपनी किताब से सवाल बनाइए। उससे हो जाए तो दूसरे आर डी शर्मा वगैरह से किताब बनाइए। मेरे बोलने का इंतजार थोड़ी करिएगा कि वो बोलेगा तब बनाएंगे। एग्जाम अगर आपका नहीं है तो ये सब खुद से आपके अंदर आना चाहिए ना बेटा। कोई बोलेगा फिर आप किताब खोलेंगे फिर बनाएंगे, तो उससे तो पढ़ाई नहीं होता बेटा। उससे होता है बस खाली खाना पूर्ति, कि हाँ कर दिए पूरा। पापा बोले पढ़ लिए, मम्मी बोली पढ़ ली, तो वो हुआ एहसान करना। आपको अपने लाइफ में वाकई अगर अच्छा करना है तो पढ़ाई से अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिना पढ़े कोई भी अच्छा नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आप अंबानी या अदानी के खानदान से ना आते हो। उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ किया हुआ है। तो वैसे तो बच्चे हम हैं नहीं ना बेटा। लोग बहुत छोटे घर से आते हैं और हमारे पास एक ही तरीका होता है अच्छा करने का, वो है पढ़ाई। ने कर लिया तो हो गया।
3। पूछना है आपको कुछ? ऑनलाइन बच्चे, आपको कुछ पूछना है? 3 में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है अभी। अगर आप ये अभी नहीं सीखते हो तो कभी नहीं सीखोगे फिर। क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले माइनस को ऊपर पहुंचाएंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। और उसके बाद ये एक इंटीजर का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें आपको -8 और -10 को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो क्या आएगा? और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 6 जा, 3 5 जा, आंसर क्या आएगा? -6/5। ये तरीका है। करिए। ये सब करने में हम तभी सक्षम होंगे जब हमने इंटीजर को अच्छे से बनाया होगा, जब हमने फ्रैक्शन को अच्छे से बनाया होगा, जब हमने डेसिमल को अच्छे से बनाया होगा। अगर हमने नहीं बनाया होगा तो नहीं बनेगा। तो मैं क्या, ऊपर वाला भी मदद नहीं कर सकता? आप कितना हाथ पैर मान ले, नहीं हो पाएगा बेटा।
CK4 का 1। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना होता है, सॉरी साइन को ऊपर ले जाना होता है। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो इसको 15 बनाएंगे हम, ये पहले से 15 बना हुआ है। और इसके बाद जैसे फ्रैक्शन का काम करते थे वैसे फ्रैक्शन का काम कर देंगे हम। तो बेसिकली क्या करना है हमें? दो सेम साइन वाले नंबर को जोड़ना है, -10 और -8 को। सेम साइन वाला नंबर कैसे जुड़ता है? 10 और 8 जैसे नॉर्मली एडिशन, और जो सेम साइन है उसको पुट कर देते हैं हम। इंटीजर में सिखाया था। और इसके बाद रैशनल नंबर में हमने क्या सीखा? रैशनल नंबर को हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 6 5। आंसर क्या आएगा? -6 5। आंसर मैच कीजिए। स्टेप देखिए कौन सा स्टेप में गलती हुआ है, बोलिए। दोबारा समझाना हो दोबारा बता देंगे। फोर का 11 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 132। ये आया पहले? तो जब वही नहीं आया तो फिर कैसे आएगा? 11 3 और 4 का एलसीएम विल बी, अगर आपको इसमें भी दिक्कत होता है ना बेटा, आप दो दो करके जोड़ लो। इनको जोड़ लो पहले। 11 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 33। 33 के लिए दिस विल बी -27, और ये 33 के लिए दिस विल बी +22। पहले इसको ठीक करके लिख लो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। 4 और 33 का एलसीएम, दिस विल गिव यू व्हाट? 30। ये रहा आंसर। दो से ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको डायरेक्ट 132 पे सॉल्व करना रहता, अगर आपने एलसीएम निकालना बढ़िया से सीखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 132 लिख देंगे एलसीएम में। और उसके बाद 11 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? 12 से, है ना? 11 को 12 से, 3 को 44 से, और 4 को 33 से। अब ये कैसे पता चला कि 33 से मल्टीप्लाई होगा? बोलो। 132 जो आपका एलसीएम आया उसको 11 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 132 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 44। और 132 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 33। ऐसे पता लगा लेगी क्या चीज से मल्टीप्लाई होना है, अगर आपको उसमें भी दिक्कत होता है तो।
और इसके बाद आंसर -108 +88 -99। फिर तो ये सवाल अब इंटीजर वाला बन गया। देख लो, एक माइनस वाला नंबर, एक प्लस वाला नंबर, अपोजिट साइड वाला नंबर कैसे ऐड होगा? बड़ा माइनस छोटा और साइन बड़े के हिसाब से। और ये दोनों नंबर्स कैसे ऐड होंगे? एक -20 है, एक -99 है। 99 और 20 विल गिव यू व्हाट? 119 और साइन माइनस। ये सब तो इंटीजर वाले चैप्टर में सीखा आपने। इंटीजर वाले में इसको कैसे सॉल्व करते हैं? -20 और -99 को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे सोचकर। तो मैथ्स जो है वो बेटा धीरे धीरे टफ होता चला जाएगा। या तो आप छोड़ ही देंगे इसको बनाना, फिर कभी नहीं बनेगा, या तो आप अभी मेहनत कर लेंगे और ये हमेशा आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी से लेके लाइफ टाइम तक। तो चॉइस आपकी है। मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हो सकता है। मेहनत तो आप ही को करना हो, वो कोई दूसरा नहीं करके दे सकता है। देख लीजिए। और मैं पीछे लग के भी अब नहीं पढ़ाता हूँ उतना। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबको मेरे बात अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जिनको पसंद आएगा वो अपना कर लेगा, जिनको नहीं आएगा मौज करिए। सब मौज निकलेगा 10वीं में। ठीक है, तो होमवर्क लिखिए। जिनका एग्जाम नहीं चल रहा है, होमवर्क लिखिए। 4C 1 to 4 दोबारा बनाना। जिनका एग्जाम नहीं है और जिनका एग्जाम है, आप अपना एग्जाम का तैयारी करिए और एग्जाम दीजिए। ठीक, जा सकते हैं आप। याद बना लीजिए।